जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय जय राम कृष्ण भुवन मंगल जय माता श्यामा सुधा होती नीलमल। नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मेरे साथ हैं हमारे विषय विशेषज्ञ। आज हम उस सफ़र पर आगे बढ़ेंगे जो सच में बहुत हैरान करने वाला है। जी बिल्कुल। और आज की चर्चा का जो विषय है वो इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसा लेकर आता है जो सीधे मनोविज्ञान और अध्यात्म की गहराइयों को छूता है। सही कहा। अगर हम 19वीं सदी के बंगाल की कल्पना करें तो दक्षिणेश्वर का वो विशाल काली मंदिर, शांत बहती हुई हुगली नदी और ढलती हुई शाम, जरा सोचने वाली बात है कि एक ऐसा इंसान जिसने ब्रह्मांड के सर्वोच्च रहस्यों को सुलझा लिया हो, वो मंदिर की छत पर खड़ा होकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा है। हाँ, और उनकी आवाज में इतनी पीड़ा है कि बस सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। वो रोते हुए पुकार रहे थे, आओ मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता? मोक्ष तो प्राप्त हो गया था, तो फिर ये बेचैनी कैसी थी? ये तड़प किसके लिए थी? ये तड़प दरअसल उन शुद्ध पात्रों के लिए थी जो उनके द्वारा अनुभव किए गए इस ब्रह्मांडीय ज्ञान को दुनिया तक ले जा सके। अच्छा, मतलब शिष्यों के लिए। बिल्कुल। रामकृष्ण का मानना था कि एक माँ अपने बच्चे के लिए या एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए भी इतनी तीव्रता से नहीं तड़पता जितनी तीव्रता से वो अपने आने वाले शिष्यों के लिए तड़प रहे थे। बाप रे, इतनी शिद्दत! हाँ ना, उनके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का जैसे एक महासागर उभल रहा था और उन्हें उस ऊर्जा को उड़ेलने के लिए मजबूत किनारों की तलाश थी। और फिर 1879 से 1884 के बीच वो इंतजार खत्म हुआ। पर मैंने पढ़ा है कि उनके पास जो लोग आ रहे थे वो किसी एक सांचे में ढले हुए नहीं थे। एकदम सही। मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा संभ्रांत व्यक्ति था तो कोई बिल्कुल अनपढ़। मुझे तो वो किसी कुशल माली की तरह लगते हैं जिसे ठीक ठीक पता होता है कि किस पौधे को कितनी धूप और पानी चाहिए। कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला तरीका नहीं था उनका। हाँ, ये माली बात आपने बहुत सटीक कही। उनका दृष्टिकोण बहुत ही मनोवैज्ञानिक था। वो जानते थे कि जो नियम एक सन्यासी के लिए जीवनदायी है, वही नियम एक गृहस्थ के लिए विनाशकारी हो सकता है। मतलब पारिवारिक लोगों के लिए अलग नियम थे। बिल्कुल। जो लोग पारिवारिक जीवन जी रहे थे, उन पर उन्होंने सन्यास का भारी बोझ बिल्कुल नहीं डाला। उनका सीधा सा सूत्र था, एक हाथ से दुनिया का काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। ये सुनना तो बहुत ही व्यावहारिक लगता है, लेकिन उनका क्या जो लोग पूरी तरह से पटरी से उतर चुके थे? आप किसी खास व्यक्ति के बारे में सोच रही हैं? हाँ, मुझे गिरीश घोष का उदाहरण बहुत दिलचस्प लगता है। वो एक प्रसिद्ध नाटककार तो थे, लेकिन साथ ही खुलेआम विद्रोही और शराबी भी थे। अरे हाँ, गिरीश घोष। मतलब जो इंसान भगवान को बिल्कुल मानता ही ना हो, उससे उम्मीद करना कि वो एक हाथ से भगवान को पकड़े रहेगा, ये तो असंभव सा लगता है ना। और मजे की बात यह है कि रामकृष्ण ने उनसे ऐसी कोई उम्मीद की भी नहीं थी। गिरीश के मामले में उन्होंने जो किया वो सच में मनोविज्ञान का एक मास्टर क्लास है। सच में क्या किया था उन्होंने? रामकृष्ण जानते थे कि गिरीश की आदतें इतनी गहरी हैं कि वो रोज ध्यान या पूजा करने का कोई भी नियम नहीं निभा पाएंगे। इसलिए रामकृष्ण ने उनसे उनका पावर ऑफ अटॉर्नी यानी वकालतनामा ही मांग लिया। अरे वाह! मतलब उन्होंने गिरीश की आध्यात्मिक यात्रा का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। बिल्कुल 100%। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या सिर्फ किसी दूसरे की जिम्मेदारी लेने से कोई इंसान सच में बदल सकता है? इसके पीछे का विज्ञान समर्पण की गहराई में छिपा है। जब रामकृष्ण ने कहा कि अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम कुछ मत करो, तो उन्होंने असल में गिरीश के मन से स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का भारी बोझ हटा लिया। ये तो सोचने वाली बात है। अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए जो चिंता और अपराध बोध महसूस करता है ना, वही उसे बार बार लत की ओर धकेलता है। जब गिरीश को लगा कि अब उनके हर कर्म का सीधा असर उनके गुरु पर पड़ेगा,
तो उनका मनोविज्ञान ही बदल गया। अरे मतलब वो सोचने लगे होंगे कि मेरे पाप का बोझ गुरु पर जाएगा। एकदम सही। वो कोई भी गलत काम करने से पहले 1000 बार सोचने लगे कि क्या मैं अपने गुरु पर इस पाप का बोझ डाल सकता हूँ। कमाल है, मतलब उन्होंने लत से लड़ने के बजाय उस लड़ाई को ही निरर्थक बना दिया। हाँ, और सुरेंद्र के मामले में तो उन्होंने लत को ही साधना का जरिया बना दिया था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, सुरेंद्र शराब नहीं छोड़ पा रहे थे ना। जी, सुरेंद्र के मामले में कोई भी आम गुरु यही कहता कि शराब छोड़ दो वरना नरक में जाओगे। जाहिर है सब यही कहते हैं। लेकिन रामकृष्ण ने इंसान के दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को सीधे आध्यात्म से जोड़ दिया। उन्होंने सुरेंद्र से कहा कि शराब पियो, लेकिन उसे पीने से पहले काली माता को अर्पित करो और फिर उसे उनका प्रसाद समझकर पियो। बस ध्यान रहे कि तुम्हारे कदम न लड़खड़ाएं। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, मतलब लत को सीधे भगवान से जोड़ देना। और इसका परिणाम देखिए, सुरेंद्र जब शराब को प्रसाद मानकर पीने लगे तो धीरे धीरे उनका मन शराब के भौतिक नशे के बजाय उस देवता के विचार से जुड़ने लगा जिसे वो शराब अर्पित की जा रही थी। अरे वाह, तो नशा ही बदल गया। हाँ, कुछ ही समय में शराब का नशा उस आध्यात्मिक अनुभूति के आनंद के सामने फीका पड़ गया। तो एक तरफ ऐसे लोग थे जो इस निस्वार्थ प्रेम के आगे इतनी आसानी से समर्पण कर रहे थे, लेकिन फिर उस बगीचे में एक ऐसे युवा की एंट्री होती है जो भावनाओं और समर्पण से कोसों दूर था। आप नरेंद्र नाथ की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। एक ऐसा व्यक्ति जो 19वीं सदी के पश्चिमी दर्शन, तर्कशास्त्र और ब्रह्म समाज के निराकार ईश्वर की अवधारणा से पूरी तरह लैस था। उनका और रामकृष्ण का टकराव तो किसी महाकाव्य के दृश्यों जैसा लगता है मुझे। नरेंद्र और रामकृष्ण का मिलना वास्तव में दो अलग अलग दुनियाओं का आमना सामना था। नरेंद्र किसी भी चीज पर बिना ठोस प्रमाण के विश्वास ही नहीं करते थे। एकदम पक्के तर्कवादी। हाँ, और मूर्ति पूजा के तो सख्त खिलाफ थे। जब नरेंद्र पहली बार आए तो उनके गाए एक भजन को सुनकर रामकृष्ण भाव समाधि में चले गए। उसके बाद रामकृष्ण उन्हें एकांत में ले गए और उनका हाथ पकड़कर रोते हुए बोले, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? तुमने मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? हे भगवान, मैं नरेंद्र की मानसिक स्थिति की कल्पना कर रही हूँ। एक तर्कवादी युवा जिसे अचानक एक अनजान आदमी पकड़कर रोने लगे। नरेंद्र को तो यही लगा होगा कि ये व्यक्ति पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। बिल्कुल, नरेंद्र को ऐसा ही लगा था। लेकिन उसी पागल व्यक्ति के शब्दों में एक ऐसी पवित्रता और सच्चाई थी जो नरेंद्र को ना एक चुंबक की तरह वापस खींच लाई। दूसरी मुलाकात का जो वाक्य है वो मुझे सबसे ज्यादा उलझाता है। यहाँ तर्क और विज्ञान दोनों जवाब दे जाते हैं। उस स्पर्श वाले अनुभव की बात कर रही हैं। हाँ, रामकृष्ण नरेंद्र के पास बैठते हैं, अचानक अपना पैर उनके शरीर पर रखते हैं और नरेंद्र का तार्किक मन एकदम शून्य हो जाता है। बिल्कुल शून्य। उन्हें लगता है कि उनके आसपास की दीवारें, कमरा और पूरी दुनिया तेजी से गायब हो रही है और एक महाशून्य में विलीन हो रही है। नरेंद्र घबराकर चिल्लाते हैं, आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मेरे घर में माता पिता हैं। हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। लेकिन मतलब ये सब कैसे संभव है? ये तो किसी रहस्यमयी जादू या जेडी माइंड ट्रिक जैसा लगता है, या फिर कोई हिप्नोटिज्म। ये सवाल बहुत लाजमी है और कई लोग यही सोचते हैं। लेकिन ये हिप्नोटिज्म नहीं था। हिप्नोटिज्म में व्यक्ति के अवचेतन मन को सुलाकर सुझाव दिए जाते हैं। यहाँ जो हुआ वो अद्वैत वेदांत का प्रायोगिक अनुभव था। मतलब उन्होंने कुछ फील करवाया उन्हें। हाँ, नरेंद्र का तार्किक दिमाग ना एक बहुत बड़े बांध की तरह था जिसने चेतना के प्रवाह को रोक रखा था। रामकृष्ण ने किसी तर्क से उस बांध को नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने सीधे अपनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। अच्छा, तो वो स्पर्श सिर्फ एक जरिया था? बिल्कुल। उस स्पर्श ने नरेंद्र के बौद्धिक अहंकार को कुछ पलों के लिए बाईपास कर दिया, जिससे नरेंद्र को उस महाशून्य या अद्वैत का सीधा अनुभव हुआ जिसे वो अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ रहे थे। यानी जो बात शब्दों से नहीं समझाई जा सकती थी, उसे अनुभव के जरिए सीधे उनके सिस्टम में उतार दिया गया। एकदम सही। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ ये अनुभव ही सब कुछ नहीं था। रामकृष्ण ने कभी नरेंद्र से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये अनुभव दिया है तो अब मेरी हर बात आंख मूंद कर मान लो। बिल्कुल नहीं। रामकृष्ण ने उन्हें पूरी छूट दी थी। उन्होंने कहा था, जैसे कोई सिक्के को बजाकर परखता है ना, वैसे ही मुझे परखो।
और नरेंद्र ने हर कदम पर उनका कड़ा परीक्षण किया भी। हाँ, ये गुरु शिष्य संबंध चमत्कारों की नींव पर नहीं टिका था, बल्कि निस्वार्थ प्रेम की ठोस जमीन पर खड़ा था। और उस प्रेम की सबसे अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब नरेंद्र के पिता का अचानक निधन हो गया। परिवार रातों रात भयानक गरीबी में डूब गया, घर में खाने तक को नहीं था। वो समय नरेंद्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। हाँ, एक तर्कवादी युवा के लिए दुनिया के क्रूर यथार्थ से टकराने का वो सबसे कठिन समय था। उसी अंधकारमय समय में रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा कि जाओ काली मंदिर में जाकर माँ से जो चाहिए मांग लो। और फिर नरेंद्र अंदर गए। हाँ, लेकिन मूर्ति के सामने खड़े होते ही उनका पूरा अस्तित्व ही बदल गया। उनका भौतिक अभाव उस आध्यात्मिक ऊर्जा के सामने एकदम शून्य हो गया। उन्होंने पैसे या नौकरी नहीं मांगी। उन्होंने 3 बार कोशिश की थी ना? जी, और तीनों बार उनके मुंह से सिर्फ यही निकला, माँ मुझे ज्ञान दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। हे भगवान, ये वो बिंदु था जहां मुझे लगता है कि नरेंद्रनाथ का तार्किक अहंकार पूरी तरह से पिघलकर श्री रामकृष्ण के सांचे में ढल गया था। और ये सांचा केवल नरेंद्र के लिए नहीं था। हाँ, उनके साथ और भी कई युवा थे। बिल्कुल, श्री रामकृष्ण के चारों ओर कुम्हार के चाक पर रखी उस कच्ची मिट्टी की तरह युवाओं की एक पूरी फौज तैयार हो रही थी, जिसे वो अपने हाथों से आकार दे रहे थे। इन युवाओं की विविधता भी हैरान करने वाली थी। एक तरफ शशि थे, जिनका पूरा वजूद ही गुरु की शारीरिक सेवा के इर्द गिर्द सिमट गया था। हाँ, शशि। उन्हें ध्यान या पूजा पाठ से ज्यादा गुरु के पसीने पोंछने में ईश्वर नजर आता था। और दूसरी तरफ लाटू थे, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अनपढ़ था, जिसे अक्षर ज्ञान तक नहीं था। अच्छा, बिल्कुल अनपढ़। हाँ, लेकिन रामकृष्ण के सानिध्य में उनकी आध्यात्मिक गहराई इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। ये तो सच में चमत्कार है। और महेंद्रनाथ गुप्त की बात किए बिना तो ये कहानी अधूरी ही रहेगी, जिन्हें इतिहास एम के नाम से जानता है। बिल्कुल, अगर एम नहीं होते तो शायद ये पूरी कहानी हम तक नहीं पहुंचती। वो एक स्कूल मास्टर थे ना? जी, और उन्हें घटनाओं को दर्ज करने की बहुत गहरी आदत थी। जैसे ईसाई धर्म में ईसा मसीह के उपदेश हैं या बौद्ध धर्म में बुद्ध के वचन हैं, वैसे ही एम ने रामकृष्ण की हर बातचीत, हर मुस्कान, हर खामोशी को अपनी डायरी में बहुत ही सटीक रूप से दर्ज किया, जो आज श्री रामकृष्ण वचनामृत के रूप में मौजूद है। बिल्कुल वही। और ये आंदोलन सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था। गोपाल माँ जैसी महिला भक्त इस आध्यात्मिक संघ का बहुत अहम हिस्सा थी। हाँ, गोपाल माँ का जीवन तो विशुद्ध वात्सल्य भाव का प्रतीक था। 60 साल की उम्र तक लंबी तपस्या के बाद रामकृष्ण के संपर्क में आने पर उन्हें साक्षात बाल कृष्ण के दर्शन होने लगे थे। और रामकृष्ण ने उनके इस अनुभव को कभी भ्रम नहीं माना। नहीं, बल्कि उसे एक प्रामाणिक आध्यात्मिक सत्य के रूप में स्थापित किया। लेकिन जो युवा सन्यासी बनने वाले थे, उनके लिए रामकृष्ण की ट्रेनिंग बहुत ही निर्मम और सख्त थी, है ना? बहुत ज्यादा सख्त। उन्हें कामिनी कांचन यानी वासना और धन से कोसों दूर रहने की हिदायत दी गई थी, क्योंकि उन्हें आगे चलकर दुनिया का मार्गदर्शन करना था। बिल्कुल, रामकृष्ण एक ऐसी नींव तैयार कर रहे थे जो पूरी दुनिया का भार उठा सके। वो जानते थे कि अगर इन युवाओं को भविष्य में मानवता का मार्गदर्शन करना है तो उनका चरित्र एकदम बेदाग और शीशे की तरह पारदर्शी होना ही चाहिए। लेकिन जब ये गुरु शिष्य परंपरा अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, हर दिन एक नया आध्यात्मिक रहस्य खुल रहा था, तब इस कहानी में एक बहुत बड़ा और क्रूर मोड़ आता है। हाँ, वो समय बहुत दुखद था। श्री रामकृष्ण को गले का कैंसर हो जाता है और यहाँ आकर एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? मतलब जो व्यक्ति एक स्पर्श से किसी की चेतना बदल सकता है, जो खुद को ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ा हुआ मानता है, वो गले के कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का दर्द क्यों झेल रहा था? वो खुद को ठीक क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल सिर्फ बाद में पढ़ने वालों को नहीं मतता, बल्कि उनके सामने खड़े शिष्यों को भी रात दिन परेशान कर रहा था। वो देख रहे थे कि उनके अजेय गुरु का शरीर हड्डियों के ढांचे में बदल रहा है, गले से खून आ रहा था, खाना पीना असंभव हो गया था। लेकिन इसका उत्तर कर्म और बलिदान के गहरे विज्ञान में छिपा था। कर्म का विज्ञान कैसे? रामकृष्ण का मानना था कि एक अवतार या गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, जब वो किसी शिष्य को स्वीकार करता है तो वो उसके पापों और उसके कर्मों का भार भी अपने ऊपर ले लेता है। हे भगवान! ये शरीर जो उनके लिए सिर्फ एक उपकरण था,
दूसरों के कर्मों का विष सोखने के कारण ही इतना कष्ट भोग रहा था। यानी ये कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि दूसरों को मुक्त करने की एक भयानक कीमत थी जो उनका भौतिक शरीर चुका रहा था। बिल्कुल सही। और ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि शरीर इतनी घोर पीड़ा में था, लेकिन उनका चेहरा हमेशा आध्यात्मिक आनंद से चमकता रहता था। और इसी दर्द और बीमारी के बीच काशीपुर के बागान वाले घर में शिष्यों की असली ट्रेनिंग पूरी हुई। हाँ, युवा शिष्यों ने अपने घर, अपनी पढ़ाई सब कुछ छोड़कर दिन रात गुरु की सेवा की। और इसी दौरान एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से निर्विकल्प समाधि की मांग कर ली। वो अवस्था जहां व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ पूर्ण एकाकार हो जाता है। हाँ, ये तो किसी भी आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है ना। फिर भी रामकृष्ण ने इस मांग पर नरेंद्र को बुरी तरह डांटा था। बहुत बुरी तरह। उन्होंने नरेंद्र से कहा, तुम कितने मूर्ख हो। मुझे लगा था कि तुम एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह बनोगे, जिसकी छांव में हजारों थके हारे लोग आश्रय लेंगे, और तुम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के पीछे भाग रहे हो। बाप रे, ये तो बहुत सीधा और तीखा प्रहार था। रामकृष्ण उन्हें ये समझा रहे थे कि व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त कर लेना बहुत छोटी बात है। दुनिया के बीच रहकर उसकी निस्वार्थ सेवा करना उससे कहीं अधिक महान है। और मुझे लगता है इस डांट ने ही असल में उस सन्यासी का निर्माण किया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को वेदांत का पाठ पढ़ाया। एकदम सही कह रही हैं आप। और फिर वो मार्मिक पल आता है जब रामकृष्ण अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति नरेंद्र को हस्तांतरित कर देते हैं। महासमाधि से कुछ ही दिन पहले का वो क्षण बेहद शक्तिशाली था। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और गहरे ध्यान में चले गए। नरेंद्र ने महसूस किया कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा की धारा उनके भीतर प्रवेश कर रही है। और जब उन्होंने आंखें खोली, जब रामकृष्ण ने आंखें खोली तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर एक गरीब फकीर हो गया हूं। इस शक्ति से तुम दुनिया में महान कार्य करोगे, और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तभी तुम वापस लौटोगे। एक गुरु का अपने शिष्य के भीतर खुद को पूरी तरह खाली कर देना, इतिहास में ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं और मिले। सच में ये बहुत दुर्लभ है। शक्ति का ये हस्तांतरण इस बात का प्रमाण था कि अब वो समय आ गया है जिसके लिए वो भौतिक शरीर धारण किया गया था। अब हम 15 अगस्त 1886 के उस रविवार की ओर बढ़ते हैं। महासमाधि का दिन। हाँ, उस दिन का वर्णन इतना बारीक और सजीव है कि लगता है समय वही रुक गया हो। उस दिन वातावरण में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति थी। शाम के समय रामकृष्ण ने अचानक भूख महसूस की। शिष्यों ने उन्हें थोड़ा सा दलिया खिलाया, जिसे उन्होंने आराम से खा लिया। तो शिष्यों को लगा होगा कि तबीयत सुधर रही है। हाँ, लगा कि शायद सब ठीक हो रहा है। लेकिन आधी रात के करीब अचानक उनके शरीर में कड़ापन आ गया। वो कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। वो अचानक उठे और तकियों के सहारे बैठ गए। उनके गले का कैंसर, जिससे एक शब्द बोलना भी दर्दनाक था, उसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में 3 बार अपनी आराध्य देवी को पुकारा, काली काली काली। हाँ, और फिर वो शांति से पीछे लेट गए। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने देखा कि उनके शरीर में एक रोमांच दौड़ गया था। रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखें अपनी नाक के अग्रभाग पर स्थिर हो गई थी, और चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान छा गई थी जो शरीर छोड़ने के बाद ही आ सकती है। मतलब मृत्यु यहाँ हार नहीं बल्कि चेतना की सबसे बड़ी विजय लग रही थी। बिल्कुल। और अगले दिन दोपहर में जब उनके महाप्राण की पुष्टि हुई तो माँ शारदा देवी ने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने रोते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वो केवल एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए हैं। मृत्यु को केवल एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के रूप में देखना, ये अपने आप में कितना बड़ा दर्शन है। हाँ। शिष्यों ने आंसुओं के बीच गुरु की जय हो के जयकारों के साथ उस भौतिक शरीर को अंतिम विदाई दी। गदाधर के उन कठोर प्रयोगों से जो सत्य उपजा था, वो श्री रामकृष्ण के प्रेम की आंच में पककर उन युवाओं के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और वही बीज आगे चलकर एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन बना। ये पूरी घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ आखिर है क्या? बिल्कुल। क्या ये दुनिया के झमेलों से भागकर किसी शांत गुफा में बैठ जाना है, या फिर इस दुनिया के बीचों बीच खड़े होकर
इसके दुखों को अपना मानकर पूर्ण निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करना है। ये सच में एक ऐसा विचार है जो हर दौर में प्रासंगिक रहेगा। एक ऐसा जीवन जिसे शब्दों या समय की किसी भी सीमा में बांधना असंभव है। इसीलिए तो कहा गया है हरि तो अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। जय श्री रामकृष्ण जी। और इसी के साथ हम आज के सफर को श्री राम कृष्ण के ही एक बहुत ही सुंदर और सरल विचार के साथ विराम देंगे, जो जीवन के असली सार को कुछ ही शब्दों में समेट लेता है। यदि मक्खन पाना है तो केवल दूध को देखने से काम नहीं चलेगा, एकांत और शांत स्थान पर उसे मथना होगा।